A uniform electric field E vector equal to minus 400 root 3 yk is applied in a region. A charged particle of mass m and charge q is projected with initial velocity 2 root 10 into 10 to the power 6 meter per second. This particle is aimed to hit a target T which is 5 meter away from its entry point. Take q by m equal to 10 की power 10. Then find the angle of projection and time of flight. तो बेटे रेंज का फार्मूला अपने पास हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई बेटे ए वाई। तो बेटे यहाँ फिगर से आप देख सकते हो टारगेट आपका 5 मीटर दूर रखा हुआ तो रेंज की वैल्यू 5 हो जाएगी। बेटे यू की वैल्यू 2 रूट 10 इंटू 10 की पावर 6 है। तो बेटे यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दें और ये साइन 2 थीटा डिवाइड बाई बेटे ए वाई की वैल्यू 4 रूट 3 इंटू 10 की पावर 12 बेटे। बेटे ए वाई मतलब एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन तो फोर्स डिवाइड बाई मास। फोर्स बेटे यहाँ पर क्यू ए ले लिया डिवाइड बाई मास। तो बेटे क्यू बाई एम की वैल्यू दे रखा था और ए की वैल्यू दे रखा था। सॉल्व करने के बाद ए वाई इतना आ रहा है। अब बेटे यहाँ पर सॉल्व जब करोगे तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आती है अपने पास रूट में 3/2 बेटे। फिर 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री या फिर बेटे 120 डिग्री। तो यहाँ से बेटे थीटा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो बेटे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास 30 डिग्री भी हो सकता है और 60 डिग्री भी हो सकता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। इसके बाद बेटे इन्होंने टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा तो टी इक्वल टू अपने पास होता है 2u साइन थीटा डिवाइड बाई बेटे ए वाई। बेटे ए वाई की वैल्यू हम ला के रख सकते हैं, यू की वैल्यू दे रखा है। ये सॉल्व करने के बाद बेटे आता है रोड में 10/3 इंटू साइन थीटा। ए बेटे आएगा आपके पास माइक्रो सेकेंड। फिर बेटे एक बार थीटा की जगह पे आपको 30 डिग्री रखना है। जो टी की वैल्यू आएगी वो रोड में 5/6 माइक्रो सेकेंड हो जाएगी। फिर बेटे थीटा की जगह पर आपको 60 डिग्री रखनी है। अब जो टी की वैल्यू आ रही है अंडर रूट 5/2 माइक्रो सेकेंड आ रही है बेटे। तो बेटे आपके पास एक सी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। बेटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी एंड सी हो जाएगा।